प्रहलाद जी ने कहा डरते क्यों हो? जिस भगवान ने मेरी रक्षा की है वो भगवान तुम्हारी भी रक्षा करेगा, डरने की क्या बात है। देखो ये जीवन, आज देखिए जब कोई अपना समकक्ष होता है तो प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं होता। गुरु जी से पूछने में बालकों को थोड़ा डर लगता है, परंतु अपना मित्र ही यदि कुछ बता रहा हो तो पूछने में संकोच नहीं लगता। तो आज सारे सहपाठी प्रहलाद जी से खुलकर प्रश्न कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा मित्रों, ये जीवन मिला है अपना कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए मिला है। इसमें भगवान का भजन अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए। बालकों ने कहा हमने तो सुना है कि ये काम बुजुर्गों का है, भगवान का नाम लेना, हम लोगों के तो खेलने कूदने के दिन है भी, बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा ये एक बात बताओ, तुम अपनी आयु कितनी मानते हो? मित्रों ने कहा 100 वर्ष की। कहा कोई गारंटी कार्ड है आपके पास कि आप 100 वर्ष ही जिएंगे? प्रहलाद जी ने फिर भी कहा हम मान लेते हैं कि आप लोग 100 वर्ष तक जियोगे, परंतु एक बात बताओ, 100 वर्ष में 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटे का दिन होता है, तो 12 घंटे सो करके बिता दिए तो बताओ 100 वर्ष में 50 वर्ष सोते सोते बिता दिए कि नहीं? बच्चे 50 वर्ष, उन 50 वर्षों में तुमने 20 वर्ष खेलकूद में व्यतीत कर दिए। बच्चे 30 वर्ष, उस 30 वर्ष में जहां विवाह हो गया तो देवी जी ने कान में मंत्र फूकना प्रारंभ कर दिया, नमक नहीं तेल नहीं लाए, बच्चे की फीस भरनी है, तो बताओ भजन करने का समय कौन सा बचा? इसलिए मित्रों, भाग्यवान वही है जो बचपन से ही भगवान का सुमिरन प्रारंभ कर दे, क्योंकि प्यारे ये बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है। कथा आज ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे किसी कथा का, क्योंकि आज कृष्ण जन्म भी करना है और समय कम है, कथाएं बहुत हैं। और हमारे यजमान जी ये भी कहे हैं कि जो हमको भजन ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो आज भजन हम ज्यादा कहेंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा बड़े भाग्य से ये मानव तन मिला है, तो इस मानव तन को पाकर के भजन करो। अरे बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। और खाने कमाने में आयु गंवाई, खाने कमाने में आयु गंवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, गवाते
जा वक्त जो भी बचा है, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है अभी देत जावत, जो भी बचा है। जो बीत गई अब समझ जाओ प्यारे, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है। अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। है संसार सागर में जीवन की नैया, है है संसार सागर में जीवन की नैया। ये संसार एक सागर है। सागर विशाल होता है ना, उसमें जो चला गया वो डूब ही जाएगा। तो हम सब इस संसार रूपी सागर में डूबे हुए हैं, तो इससे कौन हमें निकालेगा? सदगुरु ही निकाल सकता है हमारा, और कोई नहीं निकाल पाएगा। है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में जीवन की नैया। है पतवार सत कर्म सतगुरु खिवैया, है पतवार सत कर्म सतगुरु खिवैया। है पतवार सत कर्म सतगुरु खिवैया, है पतवार सतगुरु खिवैया। माया के चक्कर में, माया के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी। जीवन की नैया है मझधार कर दी, जीवन की नैया है मझधार कर दी। खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, जिंदगी हमने बेकार कर दी। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो ले मान सच्चे सतगुरु की बाणी, तो ले मान सच्चे
गवाते उमर प्यार कर दी, गवाते गवाते उमर पार कर दी। प्यारे, बहुत ही सुंदर तरीके से आज प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। प्रहलाद जी से मित्रों ने कहा, प्रहलाद, तेरी इस भक्ति को देख करके, तेरी इस लगन को देख करके कभी कभी तुम्हारे साथ गाने का मन होता है। तो प्रहलाद जी ने कहा, तो फिर देर किस बात की, गुरु जी है नहीं, चलो नाम संकीर्तन हो जाए। सारे विद्यार्थी आज प्रहलाद जी के साथ श्रीमन नारायण नारायण जपने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण के संकीर्तन कर रहे थे सारे विद्यार्थी। इतने में संडामर्क जी आ गए। उन्होंने देखा, अरे ये तो गजब हो गया, अभी तक अकेले प्रहलाद भी बीमार था, आज तो सब बीमार हो गए। सबको नारायण भक्ति का रोग लग गया। दौड़ा दौड़ा गया और हिरण्याकश्यप से कहा, महाराज अभी तक तो अकेले प्रहलाद के ऊपर इस नारायण भक्ति का रोग लगा हुआ था, परंतु आज तो सारे विद्यार्थी नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही हिरण्याकश्यप ने सुना, तुरंत तलवार उठाई और आज निर्णय कर लिया कि आज मैं अपने बालक को जीवित नहीं छोड़ूंगा। चल पड़ा संडामर्क के साथ, और जैसे ही विद्यालय में जाकर के देखा तो सारे विद्यार्थी झूम रहे थे, नाच रहे थे। कोई कमर पर एक हाथ लगाए हुए था, कोई दूसरा हाथ सिर पर लगाए हुए था, सब नृत्य कर रहे थे। जैसे ही अट्टहास किया हिरण्याकश्यप ने, सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। सारे विद्यार्थी जैसे के तैसे खड़े हो गए। इतना भी होश नहीं कि कम से कम सर से हाथ हटा ले, कमर से हाथ हटा ले। जो जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा का खड़ा रह गया। सारे विद्यार्थी कांपने लगे। प्रहलाद जी ने इशारा देते हुए कहा, चिंता मत करना, मैं हूं, सब संभाल लूंगा। अब तो हिरण्याकश्यप ने गालियों की बौछार लगा दी प्रहलाद के ऊपर। हे दुर्विनीतम मदांध कुल भेद कराधम, स्तब्धम मच्छ सनाधोतम ने से त्वाद्यमक्षयम। अरे दुर्विनीत कुलभेदी नराधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। अरे मैं क्रोध करता हूं तो त्रैलोक कांप जाता है। तूने किसके बल पर मुझे चुनौती देने का साहस किया है? प्रहलाद जी से हिरण्याकश्यप कहने लगा, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो मेरे क्रोध का सामना कर सके। मुझे ब्रह्मा जी के वरदानों का बल प्राप्त है। प्रहलाद जी भी निर्भीक होकर के उत्तर देते हैं, पिताश्री आपको ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त है, ब्रह्मा जी का बल प्राप्त है, परंतु मेरे तो नारायण ब्रह्मा जी को भी बल पराक्रम प्रदान करने वाले हैं। जब प्यारे व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसका शरीर कांपने लगता है, उसकी वाणी बिखर जाती है, बोलना कुछ चाहता है, निकलने और कुछ लगता है। प्रहलाद कह रहे हैं हिरण्याकश्यप कि तू बता तेरा भगवान रहता कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, ये कहो पिताश्री कि वो कहाँ नहीं रहता, वो तो सर्वत्र व्याप्त है।
बस जहां से उस पर उसके भक्त उसको प्रेम से पुकारते हैं वो वहीं से प्रकट हो जाता है। सूर्य अनेक फिरे कन मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ। पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे, मेरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों